अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी भी जब आपको कोई पूछा जाता है, सामने वाला इंसान पूछता है बताइए हूम का नियम क्या कहता है, पाउली का नियम क्या कहता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि मैं बोलूँ क्या। तो आपको सामने वाला आदमी को जवाब देना है। तो हमारे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। शॉर्ट और स्वीट हम लोग बेहतरीन ढंग से इनको समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं, छोटा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हूम का अधिकतम बहुलता का नियम, हूम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखते हैं इसका नियम क्या कहता है। एक ही कोष के विभिन्न कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो पेयरिंग होता है वो तभी होता है। एक कोष रहता है मान लीजिए, तो उसमें पेयरिंग तभी होगा जब सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मतलब उनमें हम लोग पेयरिंग तब कराएंगे जब पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे एक कोष में, उनके बाद जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी कोष में हम लोग दोबारा फिर भरते जाएंगे। खाना होता है ना, जैसे खाने के लिए बैठे रहते हैं लोग, एक बार पहले सबको एक एक बार दिया जाता है, एक लाइन में जैसे बैठे हैं, उसके बाद जो फिर एक बार हो जाने के बाद उनको दोबारा फिर उनको देते जाते हैं, वैसे सेम मान लीजिए। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं कि कोई भी कोष होता है, समान कोष होता है या एक जो कोष होगा उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको फिर रिपीट करते जाएंगे, मतलब जोड़ी करते जाएंगे, ये कहता है। अर्थात फिर लिखा है एक ही उपकोष में सभी बराबर ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः पूरित करते हैं, मतलब भरते जाते हैं, तथा सभी कक्षक में अर्धपूरित होने के बाद ही युग्मन किया जाता है, मतलब पेयर किया जाता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग लेते हैं हीलियम को, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग हीलियम को। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट? 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s² होता है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एक ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये पहला कोष है, आप पढ़े होंगे कोष को, ये जैसे प्रोटॉन होते हैं, एक कोष, 2 कोष, 3 कोष होता है, 4 कोष होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए पहला कोष है K, L, M और ये क्या होता है N होता है। तो यहाँ आप जैसे भरते हैं 1s² भरते हैं, 2s² और 2p6 और 3s, 3p और 3d है ना, 4s, 4p, 4d, आप ऐसे जानते होंगे, पढ़े होंगे। ये मान लीजिए ये हमारा दूसरा कोष है, दोनों 2s और 2p भी दूसरा कोष है, और 3s, 3p, 3d हमारा तीसरा कोष है। ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बढ़ते जाते हैं, आप तो पढ़े ही होंगे, है ना। नहीं पढ़े तो आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो पहला कोष होगा उसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उनको पेयरिंग कराएंगे, मतलब जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो गया? 2। तो इस तरह से हम भर सकते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये हूम का नियम कहते हैं। उसके बाद आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको रिपीट करते जाते हैं, पेयरिंग करते जाते हैं। जैसे और है मेरे पास मान लीजिए बोरॉन है, राइट ना। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे पास? 5 होता है। तो चलिए क्या होगा, 1s², 2s² और 2p कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 होता है। कैसे भरेंगे बताइए? s के कितने कक्षक होते हैं? 1। p के कितने कक्षक होते हैं? 1। सॉरी, s के कितने होते हैं? 1, ये भी s है। अब p के यहाँ कितने कक्षक होते हैं हमारे पास? 3। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये पहला कोष है, ये देखिए जरा, यहाँ 1 लिखा है मतलब पहला कोष है, ये दोनों मिला के दूसरा कोष है। कैसे भरेंगे? यहाँ पर पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भर देंगे, यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर भर देंगे 2, भर लिए। यहाँ पर s में कितना भरेंगे? 1 भरेंगे। यहाँ p में कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसके बाद ये दोनों मिला के दूसरा कोष है, तो उनको 2 और 1 कितना भरना है? टोटल 3 भरना है हमको इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने 2 भर लिए, जो आने वाला है उनको फिर रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर 1 भर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का क्या होता है? 6 होता है एटॉमिक नंबर, 1s² होता है, 2s² होता है और 2p कितना होता है डियर स्टूडेंट? 2 होता है, राइट। यहाँ पर एक s कक्षक, यहाँ भी एक s कक्षक और p कक्षक कितना होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं, आप तो जानते ही होंगे। कैसे भरेंगे? यहाँ पर 2 भरना है तो 1, 2 यहाँ पेयर कर दीजिए, पहले दोनों मिला के, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 भर लीजिए, 3 भर लीजिए, टोटल मिला के कितना भरना है? 4। तो मैंने 3 भर दिया, तो इनको पेयर कर दीजिएगा ऐसे। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो इस डायरेक्शन में भरेंगे, जब आप सिंगल भर रहे हैं तो ऊपर डायरेक्शन में भरेंगे,
जब भी कभी आप ऐसा भरने की अगर कोशिश करते हैं ऐसे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? या फिर जब भी आप ऐसा भरने की कोशिश करते हैं यहाँ पर पेयरिंग कर देते हैं, तब ये गलत है। इसी नियम को तो बताने के लिए आया है हमारे जो सर है, हुम के नियम है, तो उन्होंने बताने के लिए आया है कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उनके बाद फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल भर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कार्बन के बाद हमारे पास मान लीजिए ए नाइट्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। कैसे भरेंगे? 1s² 2s² और 2p कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 होगा। टोटल मिला के कितना हो गया? 7। एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? चलिए मैं यहाँ भर देता हूँ। ये एस है, 1s है, ये आपका 2s है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 2p। अच्छा, यहाँ पर ना बना के हम लोग यही बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत मत हो। ये एस है, ए बी एस है, और ये क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट? p है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर एक भरेंगे, 2 भर लिए, यहाँ पर कितना भरना है? टोटल मिला के 5, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल हो गया। अब यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2, और यहाँ पर सिंगल कितना हो गया? 3। एक बात बताइए, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर +1 बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। यहाँ पर +1 बाई 2 एक के लिए वैल्यू है, और एक और के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? +1 बाई 2 हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा? 2 बाई कितना हो जाएगा? 2। याद रहे जब दोनों का हर समान है, त्रिज्या गुणा नहीं करते हैं, दोनों को सेम उतार देते हैं यहाँ, और एक एक जोड़ देते हैं, यह हो जाता है 2। तो यहाँ पर जो स्पिन होगा वो कितना निकल के आएगा हमारे पास? स्पिन 1 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जरा, देखिए समझिए जरा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इसका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। एक के लिए +1 बाई 2 है, एक के लिए और +1 बाई 2 है, और एक के लिए और भी कितना है? +1 बाई 2 है। अब इसको हल करके आप बताइए जरा, जैसे मैंने यहाँ हल किया है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि आप पहले दोनों को हल करिएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए जरा। ये कितना हो जाएगा? एक एक कितना हो जाएगा? 2 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, +1 बाई कितना हो जाएगा? फिर ये 2 हो गया, 2 में एक जोड़ेगा कितना होगा? 3 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए और एटम हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है? मान लीजिए ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। ये क्या हो जाएगा? 1s² 2s² और 2p कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाता है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा आप बताइए? यहाँ पर 2 मैंने भर लिया, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? p है। कैसे भरेंगे? यहाँ 1 भर देंगे, यहाँ पर भी 1 भरेंगे, यहाँ पर भी 1 भरेंगे, यहाँ पर 1 भर देंगे। टोटल मिला के 4 को कितना है? 6 है। मैंने कितना भर दिया सिंगल? 1 2 3 4 भर दिया। इसके बाद 4 हो जाने के बाद जो 5 आएगा, 6 आएगा, उसको कहां पर भरना है? तो लाइन से भरना है आपको। क्रमशः भरने की बात कही गई है यहाँ पर, क्रमशः पूरित करते हैं, मतलब फिल करते जाते हैं। तो यहाँ पर 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? +1 बाई 2 और +1 बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर? इसके जैसे निकल के आएगा 1। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रही है। याद रखिएगा, ये p x इसका नाम है, इसका नाम py है, और इस घर का नाम है pz नाम। जो p होते हैं कक्षक, ये px है, py है, और ये p क्या है हमारे पास? z। तो डियर स्टूडेंट, आई होप इतना समझाने के बाद इतना ही आपको लिखना है। जब भी आपको हुम का नियम आते हैं हमारे पास, तो 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो ये आपका 2-3 लाइन इनका डेफिनेशन दे दीजिएगा, और इतना आप एग्जांपल दे दीजिएगा। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप जरूर बना के देखिएगा। आप ऑक्सीजन से लेकर के फ्लोरीन से लेकर के पूरा कैल्शियम तक 20 परमाणु क्रमांक तक आप ऐसे फील करके प्रैक्टिस करिएगा, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। छोटा है लेकिन अच्छा है, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।